रेवांचल न्यूज 24 से सूर्यभान जायसवाल। साथियों, आज मैं चर्चा करूंगा। हमारा विषय है सरकार की भक्ति को मजबूर करता एक कानून। साथियों साथियों, आप समझ गए होंगे मैं किस कानून की बात कर रहा हूं। आईपीसी की धारा है 124(1)। साथियों, 124(1) के बारे में आज मैं बात क्यों कर रहा हूं या बात करने की क्या जरूरत है, इसका उत्तर है सरकार आज 124(1) का दुरुपयोग कर रही है। दुरुपयोग क्यों कर रही है और 124(1) का क्या मतलब है? 124(1) राजद्रोह की धारा है और 124(1) के अनुसार सरकार के खिलाफ अप्रीति जगाना या इसकी कोशिश करना राजद्रोह है। अब सरकार इसी के बहाने अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए या जो वो अपना काम नहीं कर पा रही है, अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह नहीं कर पा रही है, जैसे आज कोरोना की बीमारी जब से आई है तब से सरकार को जो करना चाहिए था, हॉस्पिटल की व्यवस्था ठीक से नहीं कर पाई, ना कहीं बेड अवेलेबल थे, ना दवाई मिल रही थी, ना कोई इंजेक्शन मिल रहे थे और ना ऑक्सीजन मिल रही थी। जब इन नाकामियों को उजागर करने के लिए, चाहे वो मीडिया के लोग हों और चाहे वो सोशल मीडिया के लोग हों या चाहे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हों, जब वो इसके खिलाफ आवाज उठाने लगे तो सरकार ने अपनी दमनकारी नीति के तहत 124 का दुरुपयोग करने लगी और काफी लोगों के खिलाफ 124(1) के तहत मुकदमा दर्ज कर उनको जेल भेजा। काफी लोगों को मुकदमा दर्ज कर परेशान किया। इसलिए इसके बारे में चर्चा करने की जरूरत है। साथियों, सन 1922 में गांधी जी ने अपने खिलाफ लगी इस धारा पर अदालत में कहा था कि प्रीति किसी कानून में या जबरदस्ती पैदा नहीं की जा सकती। किसी को किसी के प्रति प्रीति नहीं है तो उसे इसे इजहार करने की खुली छूट होनी चाहिए, बशर्ते उससे हिंसा ना हो। उनका कहना था कि यदि आपको नहीं पसंद कर रहा है या आपके शासन को नहीं पसंद कर रहा है या आपकी शासन के नीति को नहीं पसंद कर रहा है तो वो उसका खुले तौर पर विरोध कर सकता है, बशर्ते उससे कोई दंगा फसाद ना हो, कोई नुकसान ना हो। लेकिन सरकार नॉर्मल लोगों को, जो नॉर्मल रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जैसे कोरोना के समय में आज से 10-15 दिन पहले सारे गंगा नदी में लाशें बह रही थी, गंगा के किनारे लाशों को बालू के अंदर दफनाया जा रहा था। तमाम अस्पताल के बाहर लोग बिलख रहे थे। अब उनसे कैसे उम्मीद की जा सकती है कि वो सरकार की प्रशंसा करें? जो व्यक्ति पीड़ित है और जो व्यक्ति रो रहा है, जिसके घर से 4 लोग मर गए हैं, जिसके घर से उसका बेटा मर गया, उसकी मां मर गई, उसका परिवार में कोई भी मर गया, वो कैसे सरकार की प्रशंसा कर सकता है? और वो मर क्यों गया? सरकार की गलत नीतियों के कारण। सरकार ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं कर पाई, सरकार दवाई की व्यवस्था नहीं कर पाई, सरकार बेड की व्यवस्था नहीं कर पाई, आईसीयू की व्यवस्था नहीं कर पाई। और उसके कारण यदि कोई व्यक्ति मर रहा है तो वो सरकार की तारीफ कैसे कर सकता है? और सरकार चाहती है कि
कुछ भी हम चाहे कुछ करें या ना करें, हमारी तारीफ लोगों को करना चाहिए। इसीलिए इस पर मैं चर्चा कर रहा हूं। साथियों, जब से ये मैं इस सरकार के बारे में बताना चाहता हूं कि सन 2016 से 19 के बीच में राजद्रोह के मामले 1.5 गुना बढ़े हैं, और जबकि कन्विक्शन के बाद उसमें जो सजा हुई है वो केवल 3.3% लोगों को हुई है। और सन 2019 में 96 मामले दर्ज किए गए, जिसमें केवल 2 लोगों को सजा हुई है और बाकी सब गलत FIR के कारण बरी हो गए। तो सरकार लोगों को इस कानून के द्वारा, जो अंग्रेजों द्वारा लाया गया था, और इसका जब संविधान सभा में बहस हो रही थी तब भी इसमें ऐतराज दर्ज किया गया था, लेकिन इसको हटाया नहीं गया। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केवल ये भर सरकार इसको दुरुपयोग कर रही है इस कानून का। ये कानून जो भी सत्ता में रहता है उसको सबको पसंद आता है, क्योंकि उसको सरकार की आलोचना बर्दाश्त नहीं होती है। तो आलोचना से बचने के लिए इस कानून का दुरुपयोग करते हैं। जैसे 1974 में जब चौतरफा इंदिरा गांधी जी का विरोध हो रहा था, तब इंदिरा गांधी द्वारा इसे संज्ञेय अपराध बनाया गया था। साथियों, आज इस कानून के बारे में बहस की जरूरत है। और क्या आज से 100-150 साल पहले का ये बनाया हुआ कानून, जो अंग्रेज शासन के समय में बनाया गया था, क्या इसका आज के समय में कोई औचित्य है या नहीं है? इसमें आपको बहस करना चाहिए और सबको विचार करना चाहिए और इस कानून का विरोध करना चाहिए, जिससे हम सरकार की नीतियों और नाकामियों को हम उजागर कर सकें और सरकार की गलत नीतियों का विरोध कर सकें। इसलिए हम सबको मिलकर इस कानून का विरोध करना चाहिए, जिससे हमारे नेता इस कानून को हटाने के लिए मजबूर हों और दुरुपयोग करना बंद करें। साथियों, अब मैं इसी के साथ आप सबसे निवेदन करूंगा कि यदि ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।